प्रणाम वंदो सतगुरु चरण को, करो करो प्रेम प्रेम प्रणाम। प्रणाम। असुभरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। तेरे श्यामा श्यामा युगल युगल को को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम भरा प्रणाम जी। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, तेरी तेरी नजरे नजर करम करम हो हो मेरे मेरे पिया। झूठी दुनिया की दौलत दौलत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तेरी नजरे नजर करम करम हो हो मेरे मेरे पिया, पिया, तेरी नजरे तेरे करम करम हो हो मेरे मेरे पिया। पिया। झूठी दुनिया दुनिया की की दौलत दौलत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तेरा दर सलामत में सजदे करूं, तेरे दर दर सलामत सलामत में में सजदे सजदे करूं, करूं। और किसी की इबादत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तेरे दर सलामत में सजदे सजदे करूं, करूं। और किसी किसी की की इबादत इबादत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तेरे नजरे तेरे करम करम हो हो मेरे मेरे पिया, पिया, तेरे नजरे नजर करम करम हो हो मेरे मेरे पिया। पिया। झूठी दुनिया दुनिया की की दौलत दौलत नहीं नहीं चाहिए, सर उठाने की अब मुझ में ताकत नहीं, सर उठाने पाने की की अब मुझ में ताकत ताकत नहीं। नहीं, तेरे चरणों में ये सर झुका ही रहे, तेरे तेरे चरणों चरणों में में ये ये सर सर झुका झुका ही रहे। मिल गए मालिक अब दो जहां, मिल मिल गए गए मालिक मालिक अब अब दोनों दो जहां। जहां। और कोई भी हसरत हसरत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। और कोई कोई भी भी हसरत हसरत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तेरे नजरे तेरे करम करम हो हो मेरे मेरे पिया, पिया, तेरे नजरे नजर करम करम हो हो मेरे मेरे पिया। पिया। झूठी दुनिया की की दौलत दौलत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तेरे जलवों की हर दम मुझे दीद हो, हो तेरे तेरे जलवों जलवों की की हर हर दम दम मुझे मुझे दीद हो। हो। दर्द मिलते रहे तो मेरी ईद हो, दर्द दर्द मिलते मिलते रहे रहे तो मेरी मेरी ईद हो। वो वाणी से है मिला नूर तेरा पिया, वाणी वाणी से से ही मिला मिला नूर नूर तेरा मेरे पिया। पिया। और कोई भी जन्नत जन्नत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए, और कोई कोई भी भी जन्नत जन्नत नहीं नहीं चाहिए। चाहिए, तेरे तेरे नजरे नजर करम करम हो हो मेरे मेरे पिया, पिया। तेरे नजरे नजर करम करम हो हो मेरे मेरे पिया। पिया। झूठी दुनिया दुनिया की की दौलत दौलत नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। तेरा दर सलामत में सजदे करूं, करूं तेरे तेरा दर दर ही सलामत सलामत में में सजदे सजदा करूं। करूं। और किसी की की इबादत इबादत नहीं नहीं चाहिए, तेरी रहमत रहमत में पाया है प्यार ही धनी, तेरी तेरी रहमत रहमत में में प्यार पाया है है प्यार प्यार धनी। धनी। वो ही जाने जिसको इश्क हुआ, वो वो ही ही जाने जाने है जिसको जिसको इश्क इश्क हुआ। हुआ। तेरी रहमत रहमत में पिया ऐसा असर, तेरी तेरी रहमत रहमत में पिया पिया, ऐसा ऐसा असर। असर। वो ही जाने है जिसको
इश्क हुआ वही जाने है जिसको इश्क हुआ। वो नजर हमको मिलती तो क्या होता, वो नजर हमको मिलती तो क्या होता। और किसी की उल्फत नहीं चाहिए, और किसी की उल्फत नहीं चाहिए। तेरी नजरे करम हो मेरे पिया, तेरी नजरे करम हो मेरे पिया। झूठी दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, तेरा दर सलामत में सजदे करूं, तेरे दर सलामत में सजदे करूं। और किसी की इबादत नहीं चाहिए, और किसी की इबादत नहीं चाहिए। प्रणाम जी सतगुरु महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत प्यार भरा भाव है ना सुंदर साथ, कमेंट के माध्यम से भी बहुत अच्छा प्यार सुंदर साथ जी है ना। जब रूह जागृत होती है ना तो वास्तव में किसी और की इबादत की तरफ तो बढ़ना ही नहीं चाहती। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। मानिक भाई जी, नूर भाई जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, अब प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। सभी सुंदर साथ जिन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हौसला बढ़ता है सुंदर साथ का। चलिए अनिमिठा से भी सुंदर साथ। प्रणाम जी सभी को। ये सभी को प्रणाम। चलिए नवरंग भाई जी प्रश्न ले लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ठीक है। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। नमाज कितनी तरह की होती है, वर्णन करो। चलिए सुंदर साथ जी, जय प्रार्थना कहे जय नमाज कहे उर्दू की भाषा में, तो वो कितने प्रकार की महाराज जी ने इसमें वर्णन किया है। चलिए सुंदर साथ जी, आज तो मोहित जी नजर आ रहे हैं मुझे, और मैं आपको भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मस्तानी से कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम जी। भाई प्रणाम। प्रणाम जी। एक सुंदर साथ जी, एक ही बार प्रणाम कर दे, शुरू में सबको हो जाती है ना एक साथ में। कहने से कि आप बोल रहे हो क्या? आप बता रहे हो? सुमन जी ये 5 आप म्यूट कर लीजिए। नमाज। बता रहे हैं तो आप बताइए, नहीं तो म्यूट कर लीजिए आप, आपकी तरफ हाँ से। जी, नमाज राम जी क्या अच्छा जी दीदी प्रसन्न मैंने भी खोला जी। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। आवाज ना थोड़ी सी फिर क्लियर नहीं आ पाती किसी की। बताइए। मैं बताऊं आंटी? जी। बता रही है मस्तानी से कि बता रही है अभी, 1 मिनट। अच्छा ठीक। मतलब मुसलमानों की तो होगी जी ये 5: हज करना, रोजा करना, नमाज, जकात और कलमा पढ़ना। ये तो 5 नियम हो गए मस्तानी से कीजिए, 5 हाँ नियम। जी, हाँ जी, ये नमाज तो होगी मुसलमान। ये होगी 6 नमाज, 6 6 प्रकार की, हाँ बिल्कुल। प्रकार की। कौन कौन सी है उनका नाम भी बता दीजिए एक बार। जी, अब जैसे कि मान लिया, एक तो होगी अपने जो शरीर सा कर रहे, हाँ जी। एक हो जाएगी अब जो मन सा कर रहे, मन से की करने वाली। हम्म। और अपने फिर हो जाएगी एक तीसरी आ जाएगी जी, अब जो मतलब अपने मन से भी होगी, जो अपनी इंद्रियों को, और अपने इंद्रियों को 10 इंद्रियों को और मन को इन्हें अपने नियंत्रण में रखा है। जी। यह भी एक नमाजी है। हम्म। और एक है जैसे कि मान लिया हम कर रहे, कह दे कि हकीकत की, हम्म। हकीकत में करने वाली उसको भी नमाजी कहते हैं। जो परमात्मा का ज्ञान कर रहे, उन पर चल नहीं चल रहे, हम्म। चल कर दिखा रहे, जैसे परमात्मा ने बताया हम उसी की राह पर चल रहे।
ये भी नमाजी है। और एक हो जाएगी जी हमारी जो हमारी मार्फत की है, वो हमारी अंदर की हो जाएगी चित्त की, जी चित्त से करने वाली। ये 6 हो जाएंगे जी। और सुंदर सात बता दूंगा, कोई भूल भी चल गए हो नहीं तो मोहित सुंदर सात मोहित की जी ले। के पास चलते हैं। मोहित जी बताइए। आंटी हिंदुओं के हिसाब से तो 4 तरह की है, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। हाँ चार हो गए, लेकिन इनके और डिवाइड कर दिए ना इसमें। जैसे शरीयत है तो जी। शरीयत में कितने भाग हैं, इस तरह से मिलाकर शरीयत हाँ शरीयत की तो ये मतलब 4 तरीके से होगी आ शायद। जाएंगे सर इसमें जी। मतलब एक तरह से शरीर से पूजा करना और मन से करना, जिस्मानी होगी जी। जिस्मानी। पानी और और हकीकत जिस्मानी। की जो इंद्रियां हैं हमारी 10 इंद्रियां, उनसे। और मार्फत का जो है भेद है आंटी, और तरीकत वो तो ध्यान नहीं आंटी मुझको। चलो कोई और सुंदर साथ बताइए। एक हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। कैमरा ऑन करिए भाई, हरियल से कीजिए, सभी सुंदर साथ से रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन करके बोले तो अच्छा लगता है सुनने। नूर भाई जी कैमरा ऑन करिए आप भी, जब आपका कैमरा चल रहा है तो खोलेंगे तो अच्छा लगता है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये ऐसे हो जाएगी जैसे एक तो होगी जिस्मानी और एक हो जाएगी नफसानी, यानी कि दो जो जब नमाज है ना वे शरीर से ही करी जाएंगी, जिसे कह दिया। फिर उसके बाद 2 के बाद आती है हमारी हकीकत की, जिसको ज्ञान के अभी इन्होंने बताया ना ये मस्तानी सखी जी ने। 2 आती है, एक आती है हकीकत की। फिर उसके बाद आती है मार्फत की। मार्फत की फिर 2 बनेगी, एक तो मार्फत में जैसे बाहर की स्थिति भी होती है मार्फत की, और एक अंदर की बात होनी। तो 2 मार्फत में बनेगी ये, और 2 बनेगी शरीर से करी हुई। 4 हो जाएगी, एक हकीकत की और एक मार्फत की बताई, जैसे अभी 5 होगी ना, ये 5 हो जाएगी। 5 प्रकार की हुई नमाज। नहीं जी बताई तो जैसे 6 प्रकार की अभी मस्तानी से कीजिए ना। हाँ तो 6 होनी चाहिए ना। हाँ जी, 2 भाग बनेंगे ना जी इनके। कौन से के बनेंगे 2 भाग? एक तो जी इसके बनेंगे जैसे शरीयत का हो गया 2 तो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी, और 2 हो गए मार्फत के। 2 मार्फत के, बिल्कुल सही बताया आपने, हाँ जी। है ना, बिल्कुल सही बताया। तो यानी जो शरीयत हो गया, तरीकत हो गया, हकीकत हो गया, मार्फत हो गया, 4 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन 4 अवस्थाओं हाँ से भी एक अवस्था कौन सी होगी जो शरीयत की, उसके 2 भाग बनाए, जी। है ना, जिसको सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जिस्मानी और नफसानी। जिस्मानी यानी जिस्म, नक्स जैसे कह देते हैं कि शरीर से करने वाला कर्म कांड, और एक मन से और इंद्रियों से जैसे विचार करते रहते हैं उसमें, है ना। और दूसरा बताया शरीयत की, यानी जो अभी बताया मस्तानी से कीजिए ना, अपनी इंद्रियों पर संयम करके जो परमात्मा की तरफ को बढ़ते हैं, जिसे उपासना भी कहते हैं हम हमारी भाषा में, है ना। जी। और तीसरा हकीकत का, परमात्मा की पूर्ण पहचान, इस संसार की पूर्ण पहचान। और चौथी होगी मार्फत की। मार्फत में भी 2 स्थिति होगी, जैसे परमधाम में ना, एक द्रवीभूत एक घनीभूत, जी। है ना। तो एक तो आत्मीय भाव में आना, आत्म स्वरूप में आकर लीला करना, और एक वो हो गया कि परमात्मा के स्वरूप ही एक रूप हो जाना, यानी उसमें अपने आप को भी भूल जाना, बिल्कुल अंदर की। अंदर की स्थिति, है ना। तो वो होती है मार्फत की। तो मार्फत की 2 स्थिति, जिसे कह दिया कि छिपकर की जाने वाली बात, यानी किसी को भी पता ना लगे। किसी को कैसे पता लगेगा? जब आत्मा उसी के अंदर रमण करती रहेगी, एक रूपता में हो जाएगी। तो इस 6 प्रकार। उसे है जी, उसको ही छिपी बंदगी बता दी ना। हाँ मार्फत की छिपी जो, बंदगी। मार्फत के भी 2 भाग हो गए, है ना, बिल्कुल सही। जी जी जी। एक तो चाहे मार्फत का है, मार्फत का मार्फत भी कह सकते हैं। एक तो मार्फत होगी, जी एक मार्फत का भी जी। मार्फत। ठीक है सुंदर साहब, चलिए अब आगे ले लीजिए। मेहंदी किसे कहते हैं? मेहंदी का अर्थ बताइए सुंदर साहब जी। चलिए अंजू सखी जी आप बताओगे, अब शायद बिजी होंगी। प्रणाम जी, मैं बताऊं जी थोड़ा सा। हाँ जी चलिए आप बताइए सुमन जी। यही इमाम मेहंदी है ना जो, तो ये हमारे हिंदू के उसमें उसको बताए निष्कलंक बुद्ध जी, और मुसलमानों के इसमें बताए इमाम मेहंदी। जी यही है जी। हाँ यही है। पर जी मुझे तो इतना ही पता जी। नहीं कोई और सुंदर जी साहब बता रही है, अंजू सखी जी बता।
किसी का फोन आ गया था बीच में, पता नहीं सबके इसी टाइम आने होते हैं। इस टाइम फ्री हो जाते हैं ना। हाँ, अब पता सबको बार बार कहें, अब वो कहते हैं कौन सी क्लास अटेंड करती है, वो समझते नहीं सब। समझते नहीं है। तो कौन सी तेरी क्लास इस टाइम होती है? हाँ जी हमारी दीदी, क्या? हमारी मार्फत की होती है, आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, मेहंदी एक्चुअली के ना बारे में इनको पूछ रही है, अगर आप कुछ भाव व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो सुमन जी ने बता दिया मेहंदी किसके लिए आया है। मेहंदी किसके लिए आया है? हाँ जी, यही है ना। मी मेहंदी इन्हीं के लिए आया है, पूर्ण ब्रह्म आखरुल जमाई इमाम मेहंदी, हाँ जी, बिल्कुल इन्हीं सही, के लिए। बिल्कुल सही। हकी स्वरूप। यही आ जाएगा ना। ए दीदी, जी अहमद, अहमद मोहम्मद, तो यही आएगा ना। ये मेहंदी तभी बनेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। मेहंदी तो वैसे इमाम और मेहंदी हो गया ना, ध्यान देना, इमाम और मेहंदी। तो मेहंदी शब्द तो एक केवल हक्की स्वरूप के, क्योंकि 3 भाग हो जाते हैं ना, बसरी, मलकी और हक्की, हक्की, हाँ है जी, ना। तो बसरी के लिए तो मोहम्मद आता है, हाँ जी, मलकी के लिए अहमद आता है, है, और जो हाँ जी, हक्की स्वरूप है उनके लिए मेहंदी आता है, जिनको मेहंदी जी, यही लाम तो। और मेहंदी। तो ये मेहंदी हो हाँ गए, जी, है ना। और अगर लग गया इनके सामने इमाम, तो जब इमाम कहते हैं परमात्मा को, तो जब परमात्मा की शक्ति इनके अंदर समाहित हो गई, तो तब ये इमाम मेहंदी कहलाए। प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी, है ना, बिल्कुल सही कह रही हैं कि मोहम्मद आया ईसे मीने, जो आप कह रहे हैं ना, मोहम्मद आया ईसे मीने, और कह रहे हैं तब अहमद हुआ श्याम। जो अहमद के अंदर वो श्याम हो गए, देवचंद जी के अंदर जो मोहम्मद साहब भी, और वो श्यामा महारानी भी आ गई। और फिर कह रहे अहमद मिले और मेहंदी मिले, ये तीनों भये इमाम। इंद्र ये तब इमाम कहलाए जब ये तीनों शक्ति सारी एक जगह होगी, है ना। तो इस तरह से फिर ये मेहंदी स्वरूप हक्की स्वरूप के लिए आया। और जब इनके साथ में राज्य की शक्ति भी आ गई, प्राणनाथ जी कहलाए ये, क्योंकि प्राणनाथ किसी तन के लिए नहीं है, तन का नाम तो वो है श्री मिहिराज ठाकुर, है ना। आत्मा का नाम इंद्रावती है, लेकिन प्राणनाथ जो शब्द आया है वो राज्य महाराज जी के लिए ही आया, जैसे श्री जी आया, इस तरह से सुंदर साथ जी। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि ये मेहंदी जो शब्द आया है केवल हक्की स्वरूप के लिए आया, और सबको मिला ले तो मिलाकर ये इमाम मेहंदी कहलाता। यही चौपाई है, या अलग हो तो मस्तानी सखी जी आप बोल सकते हो, अगर अलग चौपाई हो तो आपके पास में। यही है, नहीं यही है, इमाम में मेहंदी यही है। ठीक ठीक। आंटी ये भी बोल सकते हैं प्राणनाथ जी का इंदिरा सखी का धाम धनी से मिलन। हाँ हाँ, इमाम से मिलन हुआ जब इंद्रावती का, जी तभी जी यही कहना चाह रहे, तभी इमाम मेहंदी कह रहे थे, जी है ना, मेहंदी का बिल्कुल तो सही। हो गया ना। जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरे दिल में एक भाव ये भी आ रहा था, वैसे वाणी से कहीं इसका प्रकटीकरण नहीं है या साक्षी नहीं है। जैसे मेहंदी होती है, देखने में हरी होती है, जब रच जाती है तो लाल होती है, मतलब उसके अंदर क्या छिपा हुआ है ये हम जाहिरी रूप से नहीं पहचान सकते। ऐसे ही मतलब उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियां छिपी हुई है वो नहीं पता चल पाता, शायद इसीलिए भी कहा गया है। इसका कहीं साक्षी नहीं है दीदी, बस मेरे दिल में भाव आया तो मैंने कहा। देखो, हाँ वर्षा जी आप सही कह रहे हैं। देखो कुछ शब्द तो होते हैं वाणी में, है ना, लेकिन कुछ को अपने भाव के अनुकूल हम ढाल लेते हैं, है ना। आप सही कह रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, तो लाली तो कहलाई में, है ना। तो ये भी मेहंदी, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही। श्री जी को क्रोध क्यों आता है? श्री जी को क्रोध क्यों आता है? प्रेम सखी जी आप नजर आ रहे हो, क्या तबीयत ठीक है कुछ? अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। हाँ जिस श्री जी को क्रोध तो इसलिए ही आता है ना कि जो हमारे जो मोमिन है ना, जो उन्हें जगाने के लिए जावे तो उन्हें मतलब और कसाले दिए जावे। तो उस टाइम जब श्री जी को पता चला है ना, जब वो पत्र लेकर आवे कानजी भाई और शेख बदल भाई, जी, पत्र के द्वारा ही तो श्री जी को पता चले। तो तब उन पे ना मतलब जबराइल का जोश भी ये कह देता है कि इसे अभी ले कर दो।
इस दुनिया को अभी लय कर दो। जैसे कि हाँ भी क्रोध में कभी कभी ऐसा आ जाना अंदर कि आज या तो मिट जा या मिटा दे। तो ऐसा प्राणनाथ जी के अंदर आया था उस टाइम, जबराइल का जोश इतना घर कर गया था कि पता नहीं क्या कर दूं। तो इसलिए श्री जी को जब क्रोध आया था अपने 12 मोमिनों की सुनकर भी, कि वो तो उसके भले के लिए तो उनको जागृत करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उल्टे उन्होंने क्या किया, मेरी मोमिनों को कसाला दिया। तो तब उनको कसाला दिया। तो जबराइल फरिश्ता कहता है कि मैं इसको भी लय कर दूं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैंने फिर रोक दिया ये, नहीं तो लय तो तभी हो जाता। क्यों याद जी वो चौपाई है, राखी रात खींच के सो भी वास्ते तू, न तो केती बेर है अंदर, वो वाली आगे में भूल गई। हाँ तो ले अंदर केती बेर है हम, बिल्कुल सही बता। हम, हाँ जी। यहाँ भी देखो, अगर मान लीजिए तो हमारा बच्चा है और हमारे बच्चे को किसी चीज से चोट लग गई, तो जब ज्यादा चोट लगी तो कहेंगे अरे इसे थोड़ी से फेंक, इसे उठा के फेंक इसे इधर, है ना? क्यों? क्योंकि ये दुख दे रही मेरे बच्चे को, भले वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। तो इससे धनी जी बहुत दुखी होते हैं, है ना, कि मेरी मम्मी कितने भले के लिए कुछ समर्पण कर रही है, लेकिन वो उन्हीं को ही कसाला दे रहे। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ को कष्ट देना से किस को कष्ट देने जैसा है? चलिए पिंकू जी बताएंगे, कहाँ है पर्दे के पीछे, आज कैमरा ऑन नहीं है, अभी बंद किया। अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी और सुंदर सा से पूछ लेंगे। सुमन जी आप बताओगे? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। जैसे कि सुंदर साथ को कष्ट देना, तो श्री राज जी को ही कष्ट देना है, परमात्मा को ही कष्ट देना है, हाँ यही है ना जी। परमात्मा को ही कष्ट देने के समान है, लेकिन परमात्मा हाँ। तक तो कष्ट नहीं पहुंचता, फिर क्यों कष्ट होता है? सुंदर जिसमें विचार करिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप परविता जी बताइए आप। हाँ जी, तो परमात्मा की तो आत्मा है ना, तो जब आत्मा को कष्ट होगा तो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, तो जब परमात्मा को ही कष्ट होगा ना जब आत्मा को कष्ट होगा। लेकिन आत्मा को भी तो कष्ट नहीं होता, वो तो दुख सुख से परे है, किसको होता है? नहीं है, इस मतलब जो यो शरीर दिया राज जी महाराज ने, उन्होंने तो कहा ना कि जो इस शरीर को भी कष्ट देगा उस सभी में बकसने का नहीं, ये शरीर भी तो उन्हीं का दिया हुआ है जिसका उनकी आत्मा बैठी हुई है। तो इसलिए हाँ जी होगा म्यूट कर लीजिए परविता जी, आप म्यूट कर लीजिए। मानिक भाई जी बता रही शायद। इस तरह कष्ट होता है परमात्मा को, जिस तरह छत्रसाल जी को हुआ था जब उनके प्राणनाथ जी के घोड़े छीन हुए थे कमर पे। हाँ इस तरह श्री को भी कष्ट होता है, जब हमारे कोई मतलब कष्ट होता है तो उन्हें भी दर्द होता है, हमारे श्री राज जी को भी। अब जो देखो जीव भी तो जागृत हो रहा है ना, जीव भी तो आत्मा के साथ लगा हुआ है ना, इस पे चलने की कोशिश कर रहा। और देखो हमें कोई कष्ट देगा तो सूरता को तो होता ही नहीं कष्ट, सूरता तो परम धाम में बैठी राज जी के चरणों में वो तो अनुभव करे, लेकिन जीव को तो कष्ट हो है ना। जैसे हमारी जागृत आत्माएं हैं, कोई सी भी लगा लो, और मैं उन्हें कड़वे बोल लूं तो सूरता को थोड़ा लगा है, लेकिन उस जीव को तो लगा जिसपे वे चल रही दिन रात, तो अनुभव तो करेगा। जीव बैठे जोर पड़ा है उस पर जोर पड़ा है, जीव पे पड़ा है, नहीं जीव पे जोर पड़ा तो सूरता पड़ा, सूरता साक्षात परमात्मा की है। हाँ ये जो कनेक्शन जुड़ गया ना, लिंक जुड़ गया, इसकी वजह से वो महसूस करते, देखती है, देखते देखते ही वो क्या करने लगती है, उसे लगता है कि ये, लेकिन वो दुख सुख से परे है। जैसे चेतना को देखे तो चेतना को भी दुख थोड़े लगता है, जीव को ये भी दुख सुख से परे, लेकिन इस शरीर के साथ जो जुड़ गया। हाँ जी, जैसे जैसा पिक्चर देख रहे हो, ऑपरेशन किया जाता है तो अंग को डिस्कनेक्ट कर दिए, तो कितना ही काट लो उसे कहीं भी दर्द नहीं होता। इसके अंदर से चेतना निकल जाती है तो इसको कितना ही काट लो, कहीं जला लो, कोई दर्द थोड़ी होता है महसूस। तो जब इनका कनेक्शन जुड़ता है तो इसी तरह से जो सुनता है तो वो तो दृष्टा है, दुख सुख से परे, लेकिन वो देखते हुए उस दुख का अनुभव करती है, उसका एहसास जाता है। और आत्मा के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं तो उनका उसका एहसास उनको, यानी वे देख रही है कि मेरी रूह को कैसे कसाला दिया जा रहा है। रूह को नहीं दिया जा रहा, हालांकि तन को दिया जा रहा है, लेकिन ये जुड़ाव होने के कारण, क्योंकि कह रहे कि वो तन भी मुझे प्रिय है जो मेरी आत्मा ने धारण की है, वो जीव भी मुझे प्रिय है जो मेरी आत्मा ने धारण की है।
ये सतगुरु की दृष्टि में आ गया ना, शरीर भी हमारा। हाँ, तो इसीलिए तो कहा कि सुंदर साथ की सेवा साक्षात सतगुरु के राज्य की सेवा। और सुंदर साथ को कड़वे शब्द कहना, वो दुखी करना, कसाला देना, और धनी को कसाला देना। आता ना देखें तो महाराज, बंदगी क्या हाँ है, जी, सबसे बड़ी हाँ बंदगी जी, क्या है कि रूहों के गुणगान करना, उनकी राह पर चलना। हाँ देखे थे महाराज शेरपुर वाले, जब शेरपुर जाते मैंने सुनी भी तक उनकी, अब इनके चरण धो धो के मिट्टी को भी पी लाए थे महाराज जी। तो बताओ, मैं आत्मा थोड़ा बैठ थी उनकी, वो शरीर शरीर के ही तो पिया थे चरण धो के। हाँ जिसमें हैं? हाँ, जिसके साथ जो तन, देखो सुंदर साथ जी, जिस तन के अंदर वो लक्षण झलकते हैं ना, हाँ जी, उस तन को शोभा मिलती है। भले हाँ ही आत्मा है, भले ही आत्मा है, लेकिन जैसे कल मोती सखी जी ने कहा, अगर रहनी नहीं है तो उसके चरण नहीं धुलेंगे। जैसे अभी देखे कि औरंगजेब था, भले ही परम धाम का अंकुर था, है ना, तो क्या उनके चरण धोकर पिएगा कोई? नहीं। तो जो रूह रहनी में उतर जाती है तो उसका वो तन भी पूजनीय होता है। जैसे हमारे परम उसवे सतगुरु रामचंद्र महाराज जी हुए, हमारी इंद्रावती, कैसे नूरी तन आज भी सम्मानित है, नूरमय हो चुका वो तन भी। कोई ये थोड़े कि उनका अंतिम संस्कार किया कि दफनाए गए हैं कुछ, वो नूरी नूरी नूर में बदल गया, वो तन भी इतना पवित्र हो गया, हाँ है ना। तो इसलिए उस तन को भी महत्ता मिल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि उसके साथ में मिलकर लोहा भी पारस बन जाता है, सोना बन जाता है, पारस मणि को छूकर। वही, जैसे हम सुंदर साथ का सम्मान करेंगे, सुंदर साथ को दिल में बसाएंगे, तो राज्य भी तो खुश होंगे ना। बिल्कुल। तो पही भी है ना, जो दुख मेरी सैयन को तो सुख कैसा मोहे। हाँ, तो किसके लिए प्रणाम जी। देखिए तो, ये है कि दो तन तले कदम के आत्म परात्म, दो तन बताए ना राज्य ने तले कदम के, एक आत्म का तन और एक परात्म का तन। और एक अभी बताई भी है कि जो दुख मेरी सैयन को तो सुख कैसा मोहे। कैसा? बिल्कुल सही है। और आत्मा इसको देखती हुई दुखी हो रही, क्योंकि जीव से जुड़ गई, इसको देख रही है वो। और जब वो जागृत हो जाती है तो इस दुख से परे है वो। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर एक विचार आ रहा है कि मान लो श्री जी के अंदर आया, जोश आया, तो उनके अंदर आया कि मैं इस सृष्टि को भी लय कर दूं। ये तो दुख बड़ा भयानक हो गया, मैंने तो अपनी आत्माओं को आनंद देने के लिए दिखाया था ये, लेकिन यहाँ तो खुशाला झेलना पड़ गया। लेकिन फिर अगर अंदर की दृष्टि से फिर देखे कि सो, अभी बताया कि सो नेक राखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेवे अंदर की थी बेरहम, क्यों रख दी? अरे ये कसाला तो इस तन को दिया जा रहा है, इस कसाले को देख कर तो मेरी आत्माओं को अखंड सुख मिलने वाला है परम धाम में, है ना। तो उस सुख के लिए फिर इसको रख रखा है। नहीं तो धनी क्यों हम कष्ट दिलवाएंगे, क्यों खुद भी दुखी होंगे? किसके लिए? उन्हें पता है कि इस खेल की दृष्टि से देख रहे हैं तो दुख है, कसाला है, लेकिन परम धाम की दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत बड़ी शाबाशी मिलेगी इसके बदले। जो आज भी उनका गुणगान हो रहा 12 ब्रह्म मुनियों का, तो क्या हमेशा हमेशा नहीं होगा? वे सिरमौर कहलाई ना। तो इसलिए कह रहे कि अच्छा, ये दुख दिखाकर अखंड सुख मिलने वाला। जैसे सुंदर साथ जी जैसे कि ये जीव है, तो जब ये जागृत हो जाता तो दुख तो इसे भी नहीं लगता, ये तो शरीर से जुड़ के दुख लगा है वाकई में से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, और जो ये जागृत हो जाए, इसे बहिष्ठ जब तो मिलेगी, भला से परम धाम जैसी बहिष्ठ मिलेगी। हाँ। तो ये जब इस परमात्माओं के साथ लग जा, तो ये सोचा मैं तो बहिष्ठ में जाऊंगा भाई, मेरा तो इनके साथ उद्धार हो जाएगा, छूट जाएगा मेरे तो शरीर से पीछे। तो और जब ये शरीर से जब अवगुण कराए, जैसे इसमें एक चौपाई की तो आ रही, इसी में ये वाली, जैसा मरना पैगाम्बर को तैसी तिनके दोस्त, जाहिर होशी जाने में इन ऊपर अफसोस। तो बाद में अफसोस भी तो होएगा। बाद में अफसोस होगा, बिल्कुल सही। जैसे काजी इस्लाम को हुआ था कल, उन्होंने कहा कि मेरे खुदा का वास्ता दिया इन्होंने, हमने इनको कष्ट दिया, ये तो हमारे पास पैगाम लेकर आए थे इमाम मेहंदी का, लेकिन उल्टे हमने कष्ट दिया, है ना। प्रणाम। खुदा का दोस्त कौन है और खुदा किस पर रोष करते हैं? किस पर रोष करते हैं आनंदी भाई जी? हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, खुदा के दोस्त तो मोमिन ही है जी, ब्रह्मात्मा ही जी। बस। खुदा के दोस्त तो सभी हैं जी, लेकिन खास तो मोमिन ही है, जैसे 12 मोमिन हुए। और किस पर रोष करते हैं? रोष किस पर करते हैं? हाँ जी, रोष किस पर करते हैं? रोष का मतलब क्रोध।
क्रोध तो औरंगजेब पर। केवल औरंगजेब पर ही? औरंगजेब कौन है? नहीं जी, है तो आत्मा ही औरंगजेब, लेकिन उन्होंने ऐसा करा ना, मतलब जो जैसे कि सुंदर साथ को कष्ट दिए, हाँ लेकिन है तो आत्मा। जब जागृत नहीं है तो फिर क्रोध तो करा ही उन्होंने प्राणनाथ जी ने उन पर। औरंगजेब से अलग और सोचिए, किसी और पे भी करते हैं क्या क्रोध? चलिए हाँ जी जिन्हों निर्मला प्रणाम जी। जी बता रही हैं, शायद माइक ऑन किया। जीव पर करते होंगे जी, जिन जो उसका जिन्होंने जीव कष्ट दे रहा था कुछ नहीं है, जो उस पर करते खुदा पे होंगे। ईमान रखते और जो उनकी रूह को कष्ट पहुंचावे बिल्कुल उन पर सही। क्रोध करें। मानिक भाई जी, मोती सखी जी जी बता रही हैं कुछ। मोती सखी जी बताइए आप। नहीं कह रही, मतलब जो जीव उन्हें दुख दे रहा आत्माओं को, जो जीव जागृत नहीं है वो जीव कष्ट दे रहा उन्हें, तो उस पर ही करते होंगे ना क्रोध तो। हाँ, उसी पर रोष होता है ना, जो कष्ट देते हैं उस पर रोष करते हैं। और विजय लक्ष्मी जी आप भी बताइए। हाँ जी, मैं भी यही बताना चाह रही थी जी कि जो परमात्मा को छिपा देवे, यानी उन्हें ढाप दे, तो उन पे रोष करें जी। हाँ, एक तो ये हो गई, बिल्कुल मोती सखी जी ने बताया कि जो कष्ट देते हैं उन पे भी रोष है, लेकिन जो उनके हुक्म को ठुकराता है, देखो बीतक माता ना, अवज्ञाकारियों पर रोष आता है, टाइटल है। तो अवज्ञाकारी कौन होते हैं? यानी जो धनी की आज्ञा को नहीं मानते, उनके फरमान को नहीं मानते, तो उन पे क्या होगा? रोष ही तो होगा, क्योंकि धनी की मेहर तो नहीं होगी, वो अपने करने का फल भुगतते रहेंगे। नहीं तो जी मैं तो यहाँ जैसे तक वो जो दो मोमी वे थे ना, जो औरंगजेब के वे थे, उन्होंने उसे जागने नहीं दिया था। हाँ, और उल्टा भड़का दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, उन्हें ढापना ही तो कह दिया परमात्मा के पैगाम को, जैसे कि वाणी चर्चा है कुछ भी है तो मतलब इसका जैसे प्रचार कर रहे, तो इसे मतलब बताना ना हो किसी को, जैसे भाई कहीं वाणी चर्चा चल रही तो किसी को बता देना अच्छा है ना। बिल्कुल अच्छा है, ताकि उससे किसी को कुछ और मिल जाए। ये हाँ भी एक जी। ढापना हाँ ही, जी बिल्कुल सही बताया प्रेम से कीजिए ने। अगर हम किसी के हाँ ज्ञान जी। को छुपाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो भी ढापना ही होगा। ये भी तो हमारी वाणी का ही प्रकाश है ना। तो जिसको हाँ जहाँ जी। से मिल रहा है उसको ले, और सबको हाँ बांट। जी जैसे तारतम सुंदर। वाणी की किसी से छुपा रहे अंदर की बातें। हाँ अंदर जी, की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे कोई राज्य का कहना नहीं मानता, राज्य की पूजा नहीं करता, तो उनपे क्या होता है बेटा? उस पर राज्य गुस्सा करे, और गुस्सा करके क्या करेंगे फिर? उसे दंड देंगे। चाटा मारेंगे फिर, है ना? है ना? तो इसलिए हमें जो वाणी में कहा गया ना, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, कि वो राज्य का मेरे हुक्म है मेरे लिए, तो मुझे उसको फॉलो करना है ना। हाँ जी। बहुत अच्छा बताया आपने बेटे, बहुत सुंदर। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, आग जैसे कि परमात्मा ही है, और परमात्मा जैसे जगा रही, और जगा के अगर वो जागृत सुंदर साथ भी, अगर जागृत सुंदर साथ हो के जो उसके ऊपर ज्ञान उतर रहा, और वो परमात्मा को नहीं देने की, जैसे उन्हें सोच लिया भाई मैं उतरा मैं ना दूं, या उसमें आड़कस कर जाए कुछ कर, उनको उससे भी आवेश छीन ले राज्य, किसी और पर बैठा दे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। मैंने अभी एक वीडियो सुनी थी परवीन बत्रा जी की। उसमें ना उन्होंने बहुत हाँ अच्छा खोला, बहुत अच्छा। मैंने सुनी थी, आधी सुनी है अभी। उसमें बहुत किसकी अच्छा सुनी उन्होंने थी? बता रखा कि उस किसकी? परवीन बत्रा है, एक यहाँ से डॉक्टर सरसावे से, उनकी आई थी वीडियो भी शायद कुछ घंटे पहले ही। हाँ जी। जी है, वे प्रवीण बतराई हैं। हाँ जी। हाँ, तो उनकी वीडियो अभी पब्लिश हुई, शायद कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा वहां पर। तो मैंने उसमें सुना, तो बहुत अच्छा बताया उन्होंने भी, कि जो मतलब कर देते, अहंकार आ जाता है ना उनके अंदर, तो उनसे क्या जोश है भी चौपा है, लेकिन ऐसा ना सुंदर साथ जब चर्चा करते हैं तो रिवाइज हो जाती है दोबारा से। सुनने में कुछ और अनुभव होता है, सुनाने में कुछ और होता है। तो बताया उन्होंने, जोश, बंदगी और दोस्त, तीन चीज छिप जाती है। बहुत गहरी बात है, चौपाई है सुंदर साथ जी। जोश भी और बंदगी भी, यानी जो अंदर एक आनंद की लहरें उठती रहती है, वो बंद हो जाती है। जिस जोश हाँ से हाँ वाणी ये प्रकट होती है, वो भी बंद हो जाती है। बाहर का हाँ जी ऐसे ही आप पूजा वाणी लगाओगे, वो भी लगाने की तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि एक अंदर उमंग होती है ना जिससे हम करते हैं। और वो कब होगी? जब हक से दोस्ती होगी, तो वो दोस्ती भी छीन लेते। तो तीन चीज मुझे बहुत टच की, उन तीन चीजों ने। मतलब ये देखना, सुन हाँ उसको, अभी पब्लिश हुई उसके बारे में।
तो इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत बारीकी का रास्ता हमारा, बहुत बारीकी का, एक एक कदम कहाँ पर आ जाए कुछ पता नहीं चलता। इसमें अपना ही नुकसान है जी। अपना ही नुकसान। तो जैसे भी प्रेम से किसी ने बताया ना कि जो दरबारी थे, औरंगजेब के अंदर तो भाव था कि मैं इनसे बातें करूं, समझू, लेकिन उन्होंने क्या चाल जल्दी कि ये तो भाई हिंदू हैं, फिर मुस्लिम वेशभूषा में आए, कहीं हिंदुओं के बेजे तो नहीं है, तुम्हें हानि पहुंचा देंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उल्टी राह पर लेके चल दिया। जबकि सच्ची राह पर चलना था उसको, तो उनको सपोर्ट करते तो वास्तव में शाबाशी मिलती, लेकिन वो उल्टी दिशा में। तो हम किसी को दूसरी राह पर लेकर जाते हैं ना, तो वो भी हम अवज्ञाकारी ही हैं। या किसी को कोई गुनाह करने के लिए, कोई गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं, तो वो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, जैसा उन्होंने किया सुंदर साथ जी, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी राजेश्वरी जी। जी, जैसे गोवर्धन से लालदास जी के बीच बहस हो गई थी ना, अब श्री जी ने तो हमें इससे औरंगजेब के पास मरवाने के लिए भेज दिया, अब हम नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर आकर झूठ बोल दिया था ना बहस होने के बाद, उससे भी तो उन्हें नाराज हो गई थी ना, हाँ, और उन्हें वापस भेज। ये प्रैक्टिकल है सुंदर साथ जी, हर चीज में प्रैक्टिकल है। देखो अगर लालदास जी के अंदर भी थोड़ी सी, उनके अंदर पूरा विश्वास ना होता तो वे भी बहक जाते उनकी बातों में, क्योंकि औरंगजेब का डर था, मौत का डर था, ऐसे नहीं। तो अगर उनके अंदर विश्वास ना होता, उन्हें पूर्ण पहचान ना होती, तो वे गोवर्धन भाई के साथ हमें हाँ मिला देते। जिन्होंने कहा था कि झूठ बोल दे, तो वे झूठ बोल देते, लेकिन उनके अंदर वो ईमान पक्का था, जिस पक्के ईमान ने गोवर्धन भाई को भी झुका दिया। तो हमें ये देखना, अगर हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन बन जाए, क्योंकि हमारी अपनी बीतक है, तो हमें लालदास जी की तरह अडिग रहना है। अगर अडिग नहीं रहे तो हमारे भी विश्वास में कमी है, हमारा अभी पूर्ण पहचान है ही नहीं, है ना। और दूसरी बात, अगर कोई हमारे पक्का है, तो जो भटकने वाला वो भी तुम्हारी राह पकड़कर वो भी सच्चे राह पर चले। और अगर दोनों हो गए, तो दोनों के अंदर क्या है, एक विश्वासघाती कहा जाएगा उसको।